What is the level of your English? इंग्लिश में आपका लेवल क्या है, कितना है? How expert you are in English grammar? और ग्रामर में आप कितने एक्सपर्ट हैं, इस वीडियो से पता चल जाएगा। इस वीडियो में हमने आपके लिए 9 इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स सेलेक्ट किए हैं और हर टॉपिक में हम आपसे पूछेंगे 5 क्वेश्चंस। तो जल्दी से अपना नोटबुक निकालें और नोट करना शुरू करें और आखिर में वीडियो के कमेंट्स में अपना स्कोर हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो में शामिल है पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक्टिव टेंसेस, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स, जर्न एंड इन्फिनिटिव्स, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स, आर्टिकल्स, हेल्पिंग वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स एंड सफिक्स एंड प्रीफिक्सेस। चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपने सेंटेंस के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना है। पहला सेंटेंस है द सन इज शाइनिंग ब्राइटली इन द स्काई। बताइए इस सेंटेंस में सन नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है? सन है नाउन। दूसरा सेंटेंस है शी क्विकली फिनिश्ड हर होमवर्क एंड वेंट आउट टू प्ले। बताइए क्विकली नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है? क्विकली एडवर्ब है। थर्ड क्वेश्चन पार्ट्स ऑफ स्पीच में द जायंट एलिफेंट वॉक स्लोली थ्रू द फॉरेस्ट। इस सेंटेंस में जायंट नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है? तो आंसर है एडजेक्टिव। पार्ट्स ऑफ स्पीच का लास्ट क्वेश्चन दे फाउंड अ हिडन ट्रेजर इन द फॉरेस्ट। बताइए हिडन नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब? हिडन इस सेंटेंस में एडजेक्टिव है। और लास्ट सेंटेंस पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही स्पीक्स फ्लुएंटली इन 3 लैंग्वेजेस। इस सेंटेंस में फ्लुएंटली नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है? फ्लुएंटली एडवर्ब है। आइए अब एक्टिव टेंसेस की तरफ चलते हैं और आपने टेंस को पहचानना है। पहला सेंटेंस शी इज रीडिंग अ बुक इन द लाइब्रेरी। बताइए ये सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, पास्ट सिंपल है या फिर फ्यूचर सिंपल? तो आंसर है बी प्रेजेंट कंटिन्यूस। दूसरा सेंटेंस दे हैड ऑलरेडी लेफ्ट व्हेन वी अराइव्ड। बताइए ये सेंटेंस पास्ट सिंपल है, पास्ट कंटिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट है या फिर फ्यूचर परफेक्ट? आंसर है पास्ट परफेक्ट। थर्ड सेंटेंस ही विल बी स्टडिंग फॉर द एग्जाम एट दैट टाइम। बताइए ये सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, फ्यूचर सिंपल है या फिर फ्यूचर कंटिन्यूस है? तो आंसर है डी फ्यूचर कंटिन्यूस। अगला सेंटेंस है आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। बताइए ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट है या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस? तो आंसर है बी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। टेंसेस का लास्ट क्वेश्चन द सन राइजेस इन द ईस्ट। बताइए ये प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, पास्ट सिंपल है या फिर फ्यूचर सिंपल? तो आंसर है ए प्रेजेंट सिंपल। चूज द करेक्ट आर्टिकल। आपने सेंटेंस के ब्लैंक में करेक्ट आर्टिकल लिखना है। पहला सेंटेंस है शी हैज डैश इंटरेस्टिंग आइडिया फॉर द प्रोजेक्ट। बताइए कौन सा आर्टिकल आएगा, ए, एन या फिर द? तो आंसर है बी एन। नेक्स्ट सेंटेंस ही इज डैश एक्सपीरियंस कारपेंटर एंड कैन फिक्स एनीथिंग। इसमें ए आएगा, एन आएगा या फिर द आएगा? तो आंसर है बी एन। आर्टिकल्स का थर्ड सेंटेंस दे लिव इन डैश ओल्ड हाउस ऑन द कॉर्नर। बताइए ब्लैंक में कौन सा आर्टिकल आएगा, ए, एन या फिर द? तो आंसर है बी एन। फोर्थ सेंटेंस आर्टिकल का वी विजिटेड डैश ब्यूटीफुल बीच ड्यूरिंग आवर वेकेशन। ब्लैंक में आएगा, एन आएगा या फिर द आएगा? तो आंसर है ए आ आएगा। आर्टिकल का लास्ट क्वेश्चन शी बॉट डैश एक्सपेंसिव कार लास्ट वीक। बताइए ब्लैंक में कौन सा आर्टिकल आएगा, ए, एन या फिर द? तो आंसर होगा बी एन।
चूज द करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। ब्लैंक में आपने करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लिखना है। पहला सेंटेंस है द वेदर टुडे इज डैश देन यस्टरडे। बताइए ब्लैंक में गुड आएगा, बेटर या फिर बेस्ट। तो आंसर है बी, बेटर। सेकेंड सेंटेंस डिग्रीज का, द मूवी वॉज डैश देन आई एक्सपेक्टेड। ब्लैंक में आएगा मोर बोरिंग, मोस्ट बोरिंग या फिर बोरिंग। तो आंसर है ए, मोर बोरिंग। नेक्स्ट सेंटेंस दिस बुक इज डैश देन प्रीवियस बुक। ब्लैंक में इजी आएगा, इजियर आएगा या फिर इजीएस्ट आएगा। तो आंसर है बी, इजियर। दिस इज द डैश नॉवल आई हैव एवर रेड। बताइए ब्लैंक में मोर इंटरेस्टिंग आएगा, मोस्ट इंटरेस्टिंग आएगा या फिर सिर्फ इंटरेस्टिंग। ब्लैंक में आएगा बी, मोस्ट इंटरेस्टिंग। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का लास्ट सेंटेंस द प्लूटो इज द डैश प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ब्लैंक में आएगा स्मॉल, स्मॉलर या फिर स्मॉलेस्ट। तो आंसर है सी, स्मॉलेस्ट। चूज जर्न और इन्फिनेटिव। करेक्ट जर्न या फिर इन्फिनेटिव सेलेक्ट करें। पहला सेंटेंस है शी इंजॉयज पेंटिंग लैंडस्केप्स इन हर फ्री टाइम। बताइए हाईलाइटेड वर्ड जर्न है या फिर इन्फिनेटिव है। आंसर है ए, जर्न। सेकेंड सेंटेंस शी प्रोमिस्ड डैश अस विद द प्रोजेक्ट। अब बताइए ब्लैंक में हेल्प के साथ हेल्पिंग आएगा या फिर टू हेल्प आएगा। तो आंसर है टू हेल्प। अगला सेंटेंस आई नीड टू फिनिश माई होमवर्क बिफोर वॉचिंग टीवी। बताइए हाईलाइटेड वर्ड जर्न है या फिर टू इन्फिनेटिव। तो आंसर है इन्फिनेटिव। आई इंजॉय डैश इन द ओशियन। बताइए ब्लैंक में स्विमिंग आएगा या फिर टू स्विम आएगा। आंसर है बी, स्विमिंग। जर्न एंड इन्फिनेटिव का लास्ट सेंटेंस ही सजेस्टेड गोइंग फॉर अ वॉक आफ्टर डिनर। बताइए गोइंग जर्न है या फिर इन्फिनेटिव। तो आंसर है जर्न। अब आइए चलते हैं हेल्पिंग वर्ब की जानिब। सेंटेंस के अंदर आपने करेक्ट हेल्पिंग वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। पहला सेंटेंस है शी डैश स्टडिंग फॉर द एग्जाम ऑल डे। बताइए ब्लैंक में एम आएगा, इज आएगा, हैव आएगा या फिर हैज। तो आंसर है बी, ब्लैंक में इज आएगा। अगर आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर को पहचान ले तो हेल्पिंग वर्ब लगाना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। दे डैश फिनिश देयर होमवर्क बिफोर डिनर। बताइए ब्लैंक में आर आएगा, हैव आएगा, इज आएगा या फिर विल आएगा। तो आंसर है बी, हैव आएगा। थर्ड सेंटेंस वी डैश बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर ओवर एन आवर। बताइए ब्लैंक में हैज आएगा, हैव आएगा, वॉज या फिर वर। तो आंसर है बी, हैव। नेक्स्ट सेंटेंस है आई डैश नेवर बी टू दैट रेस्टोरेंट बिफोर। बताइए ब्लैंक में इज आएगा, हैव आएगा, एम आएगा या फिर वर आएगा। तो आंसर है बी, हैव। हेल्पिंग वर्ब का लास्ट सेंटेंस शी डैश गोइंग टू द पार्टी टुनाइट। ब्लैंक में एम आएगा, इज, और या फिर विल। तो आंसर है विल, बी। चूज द करेक्ट मॉडल वर्ब। आपने सेंटेंस में करेक्ट मॉडल वर्ब को चूज करना है। पहला सेंटेंस है यू डैश कंप्लीट द असाइनमेंट बाय टुमारो। अब ब्लैंक में शुड आएगा, कुड आएगा, माइट या फिर मस्ट। तो आंसर है डी, मस्ट। अब यहाँ माइट भी आ सकता है, शुड भी आ सकता है। ये डिफरेंसेस जानने के लिए हमारी वीडियो मॉडल वर्ब जरूर देखिएगा, जिसमें ये तमाम तर डिफरेंसेस आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि एक तरीके से आने वाले वर्ड्स में से किसका इंतखाब क्यों करना है। नेक्स्ट सेंटेंस ही डैश बी एट द एयरपोर्ट बाय 3 PM। बताइए ब्लैंक में शुड आएगा, खुड आएगा, मे आएगा या फिर विल आएगा।
तो आंसर है डी विल, ब्लैंक में आएगा विल। नेक्स्ट सेंटेंस, स्टूडेंट डैश आस्क क्वेश्चंस इफ दे डोंट अंडरस्टैंड। बताइए ब्लैंक में क्या आएगा, मस्ट, माइट, कैन या फिर शल। तो आंसर है बी माइट। नेक्स्ट सेंटेंस है शी डैश ब्रिंग हर आईडी टू एंटर द रिस्ट्रिक्टेड एरिया। तो बताइए ब्लैंक में मे आएगा, मस्ट, कैन या फिर विल। तो आंसर है बी मस्ट। वी डैश स्टार्ट द प्रोजेक्ट एज सून एज पॉसिबल। बताइए ब्लैंक में शुड आएगा, मे आएगा, कैन आएगा या फिर मस्ट। तो आंसर है ए शुड। आइडेंटिफाई ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। आपने सेंटेंस में ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। पहला सेंटेंस है द शेफ कुक्ड अ डिलीशियस मील फॉर द गेस्ट। बताइए कुक्ड ट्रांजिटिव है या फिर इंट्रांजिटिव। तो आंसर है ट्रांजिटिव। द कैट स्लेप्ट पीसफुली ऑन द विंडो सेल। बताइए स्लेप ट्रांजिटिव है या फिर इंट्रांजिटिव। तो आंसर है बी इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव मुकम्मल समझने के लिए भी हमारी वीडियो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव एंड सेमी ट्रांजिटिव वीडियो जरूर देखिएगा। दे बिल्ड अ सैंड कैसल ऑन द बीच। बताइए बिल्ड ट्रांजिटिव है या फिर इंट्रांजिटिव। तो आंसर है ए ट्रांजिटिव। द फ्लावर्स ब्लूम इन द स्प्रिंग। बताइए ब्लूम ट्रांजिटिव है या फिर इंट्रांजिटिव। तो आंसर है बी इंट्रांजिटिव। ही रीड्स अ बुक इन द लाइब्रेरी। बताइए रीड्स ट्रांजिटिव है या फिर इंट्रांजिटिव। तो आंसर है ए ट्रांजिटिव। और लास्ट टॉपिक है हमारा प्रीफिक्स एंड सफिक्स। आइडेंटिफाई करें प्रीफिक्स या फिर सफिक्स को। पहला सेंटेंस है शी वॉज डैश हैप्पी व्हेन शी रिसीव द न्यूज। बताइए हैप्पी के साथ अन लगेगा, एन लगेगा, डिस लगेगा या फिर एम लगेगा। तो आंसर है ए अन लगेगा। नेक्स्ट सेंटेंस द चाइल्ड्स लाफ्टर वाज डैश। ब्लैंक में जॉय लगाएं। तो बताइए जॉय के साथ फुल लगेगा, एल वाई लगेगा, लेस लगेगा या फिर नेस लगेगा। तो आंसर है ए जॉयफुल। द प्रोजेक्ट नीड्स सम डैश प्लानिंग बिफोर इम्प्लीमेंटेशन। बताइए प्लानिंग के साथ प्रीफिक्स प्री लगेगा, री लगेगा, डेस या फिर एम लगेगा। तो आंसर है ए प्री प्लानिंग। ही इज अ डैश टीचर। ब्लैंक में नॉलेज आएगा लेकिन कोई सफिक्स या फिर प्रीफिक्स लगाना है इसके साथ। तो बताइए नॉलेज के साथ एबल लगेगा, लेस लगेगा, नेस लगेगा या फिर फुल लगेगा। तो आंसर है ए एबल नॉलेजेबल। शी वॉक डैश टू द पार्क। ब्लैंक में केयर आएगा लेकिन केयर के साथ प्रीफिक्स या फिर सफिक्स लगेगा। बताइए केयर के साथ आईएनजी लगेगा, फुल लगेगा, फुली लगेगा या फिर एलवाई। तो आंसर है सी फुली केयरफुली। ये द लास्ट सेंटेंस इस वीडियो का। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना था तमाम सवालात का। और उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए विजिट करें माई इंग्लिपीडिया चैनल।